जी हां, तो क्या 2029 तक नहीं चलेगी मोदी की सरकार? आखिर अचानक राजनाथ सिंह का वो कौन सा वीडियो हुआ लीक? क्या नितिन गडकरी के साथ मोदी के खिलाफ आ गए राजनाथ सिंह? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, एक तरफ जब मोदी शाह की सरकार संसद में विपक्ष के त्रिशूल टाइप सवालों के जवाब से घबराई हुई बैकफुट पर है, तो इसी बीच में राजनाथ सिंह का वो कौन सा वीडियो सामने आ गया जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि राजनाथ भी अब तो गडकरी के साथ में खड़े हो गए। आखिर राजनाथ सिंह ने यह क्यों कहा कि साहब यह सरकार ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है? आखिर राजनाथ सिंह के शब्दों का ऐसा मतलब क्यों निकाला गया और राजनाथ सिंह ने उस वीडियो में क्या कुछ कहा है दोस्तों, जिससे मोदी शाह और पूरे सत्ता पक्ष जो कि मोदी शाह के करीबी हैं उनकी नींद उड़ गई? क्योंकि अगर पीएम की कुर्सी पर मोदी नहीं तो फिर अमित शाह का भी अपनी कुर्सी पर बने रहना जाहिर तौर पर संभव नहीं होगा। दोस्तों, विस्तार से आपको एक एक करके तमाम तथ्यों के साथ आपको बताते हैं। आप मेरे साथ अंत तक जरूर बने क्योंकि खबर अहम है, महत्वपूर्ण है। दोस्तों, संसद के भीतर 28 जुलाई की तारीख मोदी शाह की सरकार के लिए एक तरीके से बुरे सपने जैसे होगी, क्योंकि एक तरफ राजनाथ सिंह मोदी शाह की सरकार का बचाव भी करते दिखे तो दूसरी तरफ लोकसभा स्पीकर या फिर राज्यसभा के अंदर वहां के सभापति की तमाम कोशिशों के बावजूद सत्ता पक्ष पर विपक्ष हावी होता हुआ दिखाई दिया। मगर इन तमाम चीजों के बीच में जो बातें अब तक देश की बुद्धिजीवी और खुद संघ से जुड़े हुए कई नेता करते आए हैं, बीजेपी का एक धड़ा जो कि संघ के नजदीकी ज्यादा इस बीच में मोदी शाह के मुकाबले है, वो करता आया है। कुछ ऐसी ही स्थिति बनी और राजनाथ सिंह का एक बयान वाला वीडियो सामने आ गया। इसमें राजनाथ सिंह की बातें ऐसी हैं जैसे वो कह रहे हो कि साहब आज हम सत्ता में है, मोदी सरकार है, कल नहीं रहेगी। सबसे पहले आपको हम उनका ये बयान सुनवा देते हैं, वीडियो दिखा देते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता सुप्रिया श्रीनेत ने उनके इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, राजनाथ जी ने एक बहुत बड़ा सच कहा, आज हम सत्ता पक्ष में हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा सत्ता पक्ष में रहेंगे। यह बात सरकारी एजेंसियों, अधिकारियों, चुनाव आयोग, चरण चुंबक मीडिया को याद रखनी चाहिए। सत्ता बदलेगी, जल्द बदलेगी और राजनाथ सिंह इस बात की भविष्यवाणी करते दिखाई दे रहे हैं। यदि आज हम लोग सत्ता पक्ष में हैं तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सत्ता पक्ष में ही रहेंगे। यह आवश्यक नहीं है, किसी के लिए आवश्यक। अब दोस्तों, राजनाथ सिंह के इस बयान के माने राजनीतिक गलियारों में अलग अलग तरह से निकाले जा रहे हैं, खास तौर पर एक ऐसी स्थिति में जब नितिन गडकरी ने लगातार 2, 3, 4 बयान ऐसे हाल के दिनों में दिए हैं जिसका सीधा सीधा हिट होना मोदी शाह की सरकार को दिखाई दे रहा है। संघ ने जो बयान दिए उससे ऐसा लगता है कि मोदी शाह की सरकार जल्द ही उस कुर्सी पर कोई और बैठने वाला है, एनडीए सरकार अपनी असली शक्ल में आएगी। मगर राजनाथ सिंह ने जो कहा दोस्तों, अभी जिस तरीके से हमने आपको बताया कि इस पर अलग से मेरा एक शो जरूर देखें कि सत्ता, सौंदर्य और संपत्ति, नितिन गडकरी का बयान अभी एक दिन पहले का कि सत्ता, सौंदर्य और संपत्ति ये परमानेंट नहीं होते हैं, इसे जाना ही जाना होता है, ये कुछ वक्त के लिए होती है। नितिन गडकरी के उस बयान को सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ करके देखा गया था और फिर एक दिन के बाद ही क्या महज इत्तेफाक है कि राजनाथ सिंह का यह बयान कि हम हमेशा सत्ता में नहीं हैं, ये सरकार हमेशा सत्ता में नहीं रहेगी, और वो भी ऑन रिकॉर्ड कहा। वीडियो आपके सामने आपने देखा। मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों में राजनाथ सिंह ने जो कहा उस पर राहुल के कमांडर गौरव गोगोई ने जिस अंदाज में मुंहतोड़ जवाब दिया, बात अगर संसद के भीतर की करें, राजनाथ को जो बोलना था वो बोल गए। लेकिन इसके बाद राजनाथ ने 28 जुलाई को संसद के भीतर जब जवाब देना, सरकार का बचाव करना शुरू किया तो गौरव गोगोई ने जिस अंदाज में मुंहतोड़ जवाब दिया उसे मोदी शाह संसद में देखते रह गए। और फिर जब कैमरा उन पर जाता है तो बगले झांकते दिखते हैं। राजनाथ सिंह ने जैसे कहा कि हमारा मकसद भारत की जमीन को पाकिस्तान द्वारा कब्जाई गई जमीन का लेना था नहीं, गौरव गोगोई ने तभी टोक दिया, कहा क्यों नहीं था, क्यों नहीं होना चाहिए मकसद?
भारत की जमीन पाकिस्तान कब्जाए हुए, आप बार बार कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि साहब अगर सीज फायर ना किया होता, 2-3 दिन और रुके नहीं होते तो पीओके हमारे कब्जे में होता। आप क्यों कह रहे हैं कि हमारा मकसद पाकिस्तान द्वारा कब्जाई गई जमीन का लेने का नहीं था? जवाब दीजिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जुबान से लूटी। देखिए देश को चौंका देने वाली संसद के भीतर की इस घटना को देखिए और सुनिए कांग्रेस पार्टी ने राजनाथ और गौरव गोगोई की तीखी बहस वाले वीडियो को कैसे शेयर किया। इस सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। क्यों नहीं था? होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? इतना ही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी के कमांडर कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक का ढोल बहुत बज चुका है, लेकिन आतंकियों की एंट्री कैसे होती है? उरी आपके राज में, पुलवामा आपके राज में, अब पहलगाम आपके राज में। प्रधानमंत्री मोदी विदेश से वापस आए जिस वक्त पुलवामा हुआ, लोग उम्मीद कर रहे थे कि पहलगाम जाएंगे, वहां से कुछ बोलेंगे, लेकिन मोदी तो चुनावी रैली करने के लिए बिहार चले गए, भाषण देने के लिए। हमारे भारतीय नागरिकों पर सबसे दर्दनाक अगर हमला हुआ है तो आपके समय पे हुआ है। आपके समय में उरी हुआ, आपके समय में पुलवामा हुआ और आपके समय में आज पहलगाम हुआ रहा। देश के मुखिया सऊदी अरब में थे, पूरा कार्यक्रम उन्हें संपूर्ण किया, वापस आए और वो पहलगाम भी नहीं जा पाए और बिहार में जाके चुनावी भाषण दे रहे हैं। अगर पहलगाम में कोई गया तो हमारा नेता राहुल गांधी गया। अगर पहलगाम में जो लोगों की मृत्यु हुई उनके लिए अगर शहादत की मांग कोई कर रहा है तो हमारा दल का नेता राहुल गांधी कर रहा है। दोस्तों, एक तरफ राजनाथ सिंह, जो कुछ उनका बयान आया केंद्र की मोदी की सरकार को लेकर के, वो तो आपने सुना, लेकिन संसद के भीतर जिस तरीके से अपने बयान को कवर अप करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि वो जानते हैं कि इन तमाम चीज़ों का मायने अगर मोदी और शाह ने उस हिसाब से निकाला जिस हिसाब से इसके मायने निकलते हैं, इस वक्त निकाले जा रहे हैं, तो फिर उनकी स्थिति क्या होगी वो शायद सोच भी नहीं सकते। मगर राजनाथ सिंह ने जब सरकार के बचाव की कोशिश की तो कैसे गौरव गोगोई ने जिस अंदाज में कमान संभाली, गौरव गोगोई ही नहीं, अखिलेश यादव के कमांडर पूरी तरीके से सत्ता को घेर करके खड़े हो गए। अखिलेश के कमांडर ने तो राजनाथ सिंह को जो कहा वो कहा ही, मोदी को किस तरीके की कायरता वाली हरकत करने वाला बताते हुए झाड़ लगाई, जिसे सुन करके हर कोई सन्न रह गया। सपा सांसद रमाशंकर राजभर दहाड़ते हुए कहते हैं, मोदी साहब विश्व गुरु आप नहीं हैं, विश्व गुरु आप क्या बनोगे? विश्व गुरु तो व्हाइट हाउस में बैठा हुआ है, जिसके इशारे पर, जिसके संकेत पर, जिसके हड़काने पर आपने ये सब कुछ कर दिया। सिंह जी ने 30 जून को 22 तारीख को हमला होता है, 17 दिन बाद 7 मई को सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर होता। देश का मन क्या था? देश में इतना गुस्सा था, वो तीसरे दिन चाह रहा था ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ऑपरेशन तंदूर चलाओ और जो आतंकवादी मरे हैं उनको ला करके जेल में उनको उसी तंदूर में डाल दो। लेकिन 17 दिन बाद हुआ जो हमला, 3 दिन में बंद हो गया। 3 दिन में बंद हुआ, 7 मई को ऑपरेशन शुरू हुआ और 10 मई को विश्व गुरु। देश की मीडिया किस भारतीय को नहीं घमंड होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु हो? किस भारतीय को नहीं इस पर घमंड होगा? लेकिन घमंड क्या हुआ? हम लोग जिसे विश्व गुरु समझ रहे थे, पता चला विश्व गुरु तो व्हाइट हाउस में बैठा है। विश्व गुरु व्हाइट हाउस में बैठा है और उन्होंने क्या कहा विश्व गुरु ने? मैं कहना चाहता हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहा, 26 बार कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम कराया है। उन्होंने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़े न्यूक्लियर युद्ध को टालने के लिए व्यापार समझौता ऑफर किया है। हाल ही में ट्रंप ने
यह भी दावा किया कि 5 फाइटर जेट गिराए गए थे, जिसमें सीडीएस के बयान की ओर भी इशारा किया। ट्रंप ने यह भी कहा प्रधानमंत्री मोदी शुरू में असहयोगी थे और संकट को कम करने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता जरूरी थी। ये सभी दावे गंभीर और वैश्विक सुर्खियां बिटोर चुके हैं, लेकिन भारत सरकार इस पर चुप है। महोदया, प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की घनिष्ठता जाहिर है दोस्तों, चौतरफा घिरे मोदी शाह के बचाव का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था, क्योंकि 28 जुलाई के लिए ऐसी उम्मीद सरकार ने की ही नहीं थी। सरकार किसी तरह इस मामले पर कठिन सवालों के जवाब का रास्ता ढूंढ रही थी कि इसी बीच अखिलेश यादव ने खुद मोर्चा संभाला, सबसे बड़ा प्रहार किया। मोदी साहब की उस दुखती हुई रग पर उंगली रख दी, उंगली ही नहीं बल्कि छुरियां चला दी, क्योंकि मोदी साहब ने 2014 से लेकर के अब तक 2014 को छोड़ भी दीजिए, 2021 से 2024 की अगर मैं बात करूं तो आरटीआई के जरिए मांगे गए एक जवाब में जिस अंदाज में जो बातें सामने आई कि करीब करीब 400 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरे पर खर्च की गई, और इस विदेशी दौरे पर खर्च किए गए 400 करोड़ का हिसाब कौन देगा? जनता का पैसा है, आप दर्शकों का पैसा है, टैक्स का पैसा है। मगर अखिलेश यादव कहते हैं कि विदेश में घूमे, मगर जब भारत को जरूरत पड़ी तो विदेश नीति को चौपट कराए थे ऐसा साहब कि कोई देश खुल करके खड़ा नहीं हुआ। तो दोस्तों, कहीं न कहीं जिस अंदाज में सत्ता पक्ष इस विपक्ष के सामने आता नजर आता है, क्योंकि अखिलेश कहते हैं कि विदेश नीति हमारी असफल रही, जब जरूरत पड़ी भारत को तो कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। सरकार को यह फैसला लेना चाहिए कि अगले 10 साल हम चीन का कोई सामान भारत में नहीं आने देंगे, मगर सरकार ऐसा नहीं कर सकेगी। विदेश नीति हमारी असफल रही है। हमें दुख है कि जहां भारत का सम्मान दुनिया के कई देशों ने किया, लेकिन जब जरूरत पड़ी भारत को तो कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। सम्मान अलग दृष्टिकोण है और हमारे साथ खड़ा होना अलग दृष्टिकोण है। तो चिंता का विषय तो यही है कि कोई देश हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा है, जब हम व्यापार दे रहे हैं। चीन को कितना व्यापार दे रहा है भारत, आखिरकार व्यापार रुकेगा कि नहीं रुकेगा? और ये तो हम अपने भाषण में बोलेंगे कि भाई कोई प्रोग्राम बनाना चाहिए ना, जैसे नोटबंदी हुई, कोविड में हम लोगों ने थाली और क्या क्या बजाया, तो सरकार का सुनती है ना जनता। तो सरकार को ये फैसला लेना चाहिए कि अगले 10 साल में हम कोई चीन का सामान भारत में नहीं आने देंगे। इकट्ठा तो नहीं रोक सकते। अब सोचिए, अमीरों का तो सब कुछ आ रहा है, लेकिन गरीब के लिए खाद की जरूरत तो कुछ नहीं आ रहा। तो दोस्तों, ये सारा का सारा दृश्य, सारा का सारा नजारा आपने संसद के भीतर का संसद टीवी के माध्यम से और हम जैसे पत्रकारों के माध्यम से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आपने देखा। मगर जिस अंदाज में जो कुछ इस वक्त चल रहा है और सत्ता पक्ष जिस तरीके से विपक्ष के सामने विपक्ष के सवालों के सामने, दरअसल ये विपक्ष के सवाल नहीं है, ये देश के सवाल है, ये जनता के सवाल है, जिस तरह घिघियाता हुआ मिमियाता हुआ नजर आया। और इसी बीच में राजनाथ सिंह का वो वीडियो जिसको सुप्रिया श्रीनेत ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला, जाहिर तौर पर यह दर्शाता है, एहसास होने लगा सत्ता ज्यादा दिनों तक नहीं बची है। तो क्या राजनाथ भी गडकरी के साथ पर्दे के पीछे आ रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।